हेलो डियर क्लास नाइन्थ। तो एज यू नो आवर चैप्टर इज रनिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है। इसी चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 13.1 कर लिया था और उसमें शायद से काफ़ी क्वेश्चन हमने कर दिए थे। देन मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके या फिर उसका हिंट कर लेता हूँ, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 13.1 का ही। देन मैं एक नया कॉन्सेप्ट जो कि 13.2 से जुड़ा हुआ होगा। तो इस चैप्टर में जो ओनली बेस था, बेस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। उसी से ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट था ये। वो कैसे निकालना है वो फॉर्मूले में आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, इसको मैं हिंट कर लेता हूँ। ओके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। कि परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। शेल्टर मतलब एक जो हम बोलते हैं रहने के लिए, टेम्पररी फॉर ए कार। कार के लिए एक होता है ना, बनाने के लिए टेम्पररी बनाना चाहता हूँ। बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद, ये जो टर्पलिन है, तिरपाल होता है प्लास्टिक का, वो टर्पलिन दैट कवर्स ऑल द फोर साइड्स एंड द top of the car with the front face as a flap which can be rolled up, assuming that the stretching margins are very small and therefore negligible. How much tarpaulin would be required to make the shelter of, इसकी हाइट इतनी है, बेस डायमेंशन इतनी है। ओके पहले क्वेश्चन को समझ जाओ, पहले एक बार क्वेश्चन को समझ जाओ कि बोला प्रवीण वांटेड टू मेक, एक बार फिर से मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ आपको, फिर से थोड़ा आपको समझ बन जाए। प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर, वो शेल्टर बनाना चाहता है मैं कार के लिए। ठीक है, जो कि किससे बनेगा, विद लाइक स्ट्रक्चर टर्पलिन दैट कवर ऑल फोर साइड्स। अब कार है वो डायमेंशन ऐसे बनाएगा, मतलब एक प्लास्टिक का बनाएगा वो, यानी कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ अंदर कार रहेगी, ऐसा बनाना चाह रहा है। लेकिन वो बोला दैट्स कवर ऑल फोर साइड्स, तो इसका मतलब दो कौन सी नहीं आएंगी, दो कौन सी नहीं आएंगी। एक तो ग्राउंड फ्लोर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तिरपाल नहीं लगाना ना, और दूसरा ये यहाँ वो बोला फोल्ड होगा, ये यहाँ फोल्ड होगा। तो बाकी कितनी बची आपको पता है, क्यूबॉइड्स में कितनी कितनी फेसेस होती हैं, जिसे आप साइड्स बोल रहे हैं। तो फेसेस कितनी होती हैं, 6 फेसेस होती हैं। 6 में तो ये दो तो नहीं करनी है, ये आप इन दो का आपको जो सरफेस एरिया है वो रिमूव करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बाकी जो कुछ भी बचा है उसका आपको क्या निकालना है, हाउ मच टर्पलिन की टोटल सरफेस एरिया कितना लग रहा है। और साथ साथ में ये भी ध्यान करना है कि एज्यूमिंग, हमको ये भी मानना है कि क्योंकि इसमें कुछ एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल, यानी जो एक्स्ट्रा जो टर्पलिन लग रहा है इसको सिलाई वगैरह करने में, वो क्या है, स्मॉल है, और देयरफॉर ये नेग्लिजिबल है, कम है, वो एक्स्ट्रा हम छोड़ रहे हैं। बस हमको इतना पता है ये जो ये कपड़ा है, इधर लगने वाला जो कपड़ा है इस साइड में, ये इन सब का हमको एरियाज निकालना है। और आपको ग्राउंड का जो बेस का जो दे रखा है उसकी डायमेंशंस भी दे रखी हैं, ग्राउंड बेस की डायमेंशन एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको बेस डायमेंशन से पता लग जाए कि हमारा जो क्यूबॉइडल शेप का जो टेम्परेरी शेल्टर बन रहा है कार के लिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो लेट्स सी। तो बेस का डायमेंशन उसने दे रखा है, बाकी आपको पता है ये। अब बोला हाइट कितनी है, 2.5 मीटर, यानी ये जो साइड है ये वाली ये खड़ा डंडा ये है एच, 2.5 मीटर। ओके 2.5, ये पॉइंट 2.5 मीटर। ओके 2.5 मीटर। वेट मैं रिमूव कर लेता हूँ इसको। तो एच मैं ग्रीन से कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दे रखी हैं। तो जो एच है वो ये है, ये एच। फिर उसका विड्थ ऑफ बेस डायमेंशन, विद डायमेंशन क्या है, 4 एंड 3। तो 4 क्या होगी, लेंथ होगी, ऑब्वियसली बात है, 4 ये है, 4 और ये वाली ये 3, और ये कितनी है, 2 पॉइंट हो गया
5 H। ना अब देखिए आपको निकालना कैसा है, आपको कुछ नहीं करना है, जो बाकी जो फोर्स जो बची हैं साइड्स शेल्टर की वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे, दो रिमूव करनी है। तो आपको पता है ये वाली 2.5 है, 2.5 मीटर, दिस इज़ 3 मीटर। एक तो ये निकालना, ये सेपरेट करना है ये वाला, ये, और ये आपको पता है इसका सरफेस एरिया कितना है। ये लेंथ टाइप की जो चीज़ है वो उसको आप 3 मान सकते हैं, जो कि विड्थ है दिस क्यूबॉइडल शेल्टर की, और ये है एच। तो इसका एरिया, यानी इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 2.5 से 2.5 इंटू 3 मीटर्स। ओके, क्योंकि ये वाले डायमेंशन 3 है, ये वाली ये 3 हो जाएगी, तो इसका एरिया ऐसा निकलेगा। दूसरा आपको क्या सेपरेट करना है, ये वाला, ये ग्राउंड फ्लोर, ये वाला भी सेपरेट करना है, ये जिसको मैं अभी कर रहा हूँ, ये वाला। तो इसकी लेंथ और विड्थ आपको पता है, लेंथ कितनी है, लेंथ है 4 और विड्थ है ये। तो कैलकुलेट अगर मैं करूँ, सिंपली आपको ये बता देता हूँ आपको करना क्या है। आप पहले तो टोटल सरफेस एरिया, लेंथ, हाइट और टोटल सरफेस एरिया आप निकालिए इस क्यूबॉइडल शेल्टर का। तो टोटल कैसे निकलेगा आपको पता है, टोटल जो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड शेप का होता है वो कितना, 2 इंटू कितना होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और सारी चीज़ें दे रखी हैं, एल बी एच सबको दे रखा है। ये हो गया टोटल। उसमें से क्या घटाना है, दो चीज़ों को घटाना है, यानी 2.5 इंटू 3। तो 2.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 7.5। ये हो जाएगा 7.5 मीटर स्क्वायर, 7.5 मीटर स्क्वायर प्लस, यानी एक और चीज़ घटानी है 7.5। तो इसका आया, ये जो सरफेस है इधर की, ये वाली सरफेस, इसका आया 7.5, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये आया 7.5 मीटर स्क्वायर। दूसरा आपको घटाना है एक ग्राउंड फ्लोर वाला, ये ग्राउंड फ्लोर 12, 4 3 12, तो 12। तो इसमें अगर मैं 12 ऐड कर दूँ तो 12 और 7.5 कितना होता है 19.5। तो टोटल जो भी एरिया आएगा उसमें से आपको 19.5 मीटर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो आ जाएगा रिक्वायर्ड टर्बुलेंस। जो एरिया है वो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन को उस तरीके से करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, थोड़ा क्रूशल तो अब है बात, ये नया कॉन्सेप्ट है और आप इसको कर लेंगे, ठीक है। ये है कहानी। अभी तक हमने सीखा है कि जो क्यूब और क्यूबॉइडल होता है, जो क्यूब और क्यूबॉइडल शेप जो एरियाज होते हैं ये इस तरीके के, इसके टोटल सरफेस एरिया निकालें। ये क्यूबॉइडल है, क्यूब का ऐसे ही आपने देखा होगा, क्यूब का कैसे होता है टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मैं अभी अर्लियर आपको बता चुका हूँ। अब जो आपके पास जो ज्योमेट्री है वो है सिलिंड्रिकल शेप। लेकिन सिलिंड्रिकल शेप में भी कैसा सिलेंडर, ध्यान ये होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सिलिंड्रिकल शेप में भी आपके पास ऐसे सिलेंडर जिसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ध्यान देंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सिलेंडर ये भी है, ये भी सिलिंड्रिकल शेप ही है, लेकिन ये राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप नहीं है। अब इसको राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा उस पर बात हम करते हैं। देखो, माना ये सर्कल है, आपको पता है सर्कल है, ये सर्कल कैसी ज्योमेट्री आपको मैंने बताया था, ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री वो होती है जो किसी एक प्लेन में बनती है, हाथ में नहीं पकड़ी जाती, प्लेन में बनेगी ओनली 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जब ये सर्कल है तो सर्कल से जुड़ी हुई आपको खटक करके कुछ सारी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, सर्कल का डायमीटर रेडियस पे कैसे डिपेंडेंट होता है, ओके, और सर्कल का सरफेस एरिया कितना होता है, एरिया कितना होता है सर्कल का। तो 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये होता है 2πr, ये इसका सरकमफेरेंस होता है 2πr, पाई आर स्क्वायर, ये c होता है, नॉट c फॉर सेंटर नहीं, सरकमफेरेंस है, ये होता है इसका एरिया, सरफेस एरिया। ओके, तो ये 2 चीज़ें आपको कुछ ध्यान में होनी चाहिए। और डिपेंडेंट रेडियस कैसी होती है, 2r इक्वल टू d होता है, d डायमीटर 2 गुणा r होता है। ओके, कम टू द पॉइंट, क्या कर रहे हैं, अगर एक सर्कल सीट ली मैंने, इस सर्कुलर सीट पे ठीक इसके ऊपर, और मैं राइट इस जमीन ग्राउंड्स के
ठीक परपेंडिकुलर सारी सीट्स को जमा करूँ। ये देखो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल बनाती हैं ये सीटें। ये देखो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से सीट मैंने ऐसी रखी जो कि 90 एंगल बना रही हैं, तो इसलिए इसका नाम है राइट। और सर्कुलर क्यों बोला, क्योंकि ये बनी जो ज्योमेट्री है वो सर्कल्स की सीट्स को मिला करके एक सीट में ऊपर डाल करके ये बनी हुई है। और सिलेंडर क्यों बोलना, अब जो ज्योमेट्री बनी ये सर्कुलर नहीं है, ये जो ज्योमेट्री बनी ये सर्कुलर नहीं, ये कैसी है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। तो ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब। राइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसने जो ज्योमेट्री बनी है इसने ग्राउंड फ्लोर के साथ जो इसकी जो एक्सेस है, ये इसकी एक्सेस है जो सर्कुलर एक्सेस ये, ठीक, इसका इसने सेंटर ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। ओके, अब कुछ चीज़ें, अब हमको इसका सरफेस एरिया निकालना, क्योंकि हमने इससे अर्लियर में जैसे क्यूब और क्यूबॉइड था उसमें भी आपने सरफेस एरिया ही निकाले थे उनके, टोटल सरफेस एरिया। हमारे पास नेक्स्ट ज्योमेट्री है राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो उसके भी हम सर्कुलर जो सर्कुलर सिलेंडर है उसके हम सरफेस एरियाज वी विल कैलकुलेट। एक चीज़ और है, ये ज्योमेट्री भी सिलेंड्रिकल शेप है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप है, ध्यान देंगे। लेकिन हम इस चैप्टर में आपके दायरे में इन चैप्टर्स इस प्रकार की जो ज्योमेट्री है इसका हम बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे। हम जो अभी इससे ऊपर वाली जो ज्योमेट्री थी राइट सर्कुलर सिलेंडर उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सर्कुलर सिलेंड्रिकल। और दूसरी चीज़ वो क्या होता है बताता हूँ अभी। यहीं से ही देख लेंगे आप इन्हीं दो ज्योमेट्रीज को। देखो ये है सर्कल, ये है सिलेंडर, अब ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। माना ये एक मेरे पास सीट है, रेक्टेंगुलर सीट है, आपको पता अगर मैं इसको ऐसे फ्लिप कर दूंगा, मोड़ दूंगा ऐसे, दोनों से ऐसे मोड़ दूंगा इसको, तो आपको पता कैसे मिलेगी, कैसे ज्योमेट्री मिलेगी, कुछ इस प्रकार से एक सिलेंडर मिलेगा। अब मुझे बताओ इसने इसको पूरा कवर कर रखा है, यानी जो सीट थी, सीट से मैंने इस सीट से मैंने इस जो सिलेंड्रिकल शेप का जो ज्योमेट्री है इसने पूरा कवर कर रखा है। कवर करने का मतलब जो इस सिलेंडर का सरफेस एरिया है वो इस रेक्टेंगुलर सीट का भी तो एरिया होगा, ठीक है, ध्यान देंगे। अब ये जो सीट है, सीट ने जो इस सिलेंडर को कवर कर रखा है, ये ओनली इस सीट के कवर ने जो कवर कर रखा है वो इसका जो ये कर्व सरफेस है, कर्व का मतलब सिलेंडर का जो ये कर्व, ये जो ये वाला कर्व, ये पूरा का पूरा सरफेस, कर्व सरफेस बोलेंगे इसको, कर्व सरफेस एरिया को ही कवर कर रखा है। ध्यान देंगे ऊपर के टॉप को नहीं कर रखा है, खाली होगा ये स्थान ऊपर और नीचे, ये सिर्फ ओनली कवर एरिया को सरफेस कर रखा है। यानी जो इस सिलेंडर का कवर एरिया होगा, कवर एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे जिसको, वो इस रेक्टेंगुलर सीट के एरिया के बराबर होगा, ठीक। अब रेक्टेंगुलर सीट का एरिया कितना है, एल इंटू एच, एल इंटू एच। अब ध्यान देंगे एच, एच क्या है, इस सिलेंडर की हाइट, और एल जो जैसी चीज़ है, तो हम ऐसा थोड़ी नहीं, अब मैं थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ सारी चीज़ें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एच तो ठीक है क्योंकि जो इस रेक्टेंगुलर सीट का एरिया होगा वही इस सिलेंडर का सरफेस कर्व सरफेस एरिया होगा। तो इस रेक्टेंगुलर सीट का एरिया कितना है, इस रेक्टेंगुलर सीट का एरिया है एच इंटू एल, क्योंकि एल इंटू बी होता है और बी की जगह इस बार एच है, बी की जगह इस बार एच है, तो एच इंटू एल होना चाहिए, एच इंटू एल। ओके, नाउ कम टू दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एच जो इस यानी इसका होता है एल इंटू बी होता है, लेकिन एल ठीक है, लेकिन बी की जगह क्या है एच, यानी ये हो जाएगा एल इंटू एच। जो एल इंटू एच है यही इस सिलेंड्रिकल का कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। ध्यान देंगे अब आप, जब मैं इस लेंथ जैसी चीज़ को, जब मैं इसको रोल करूँगा ऐसे, तो आप अजूम कीजिए ये ऊपर की जो एल जैसी चीज़ है ये एक सर्कुलर शेप लेगा, जो ये पूरी जो लंबाई है, लेंथ है इसकी, ये सर्कल में राउंड होगी। यहाँ देंगे आप, यहाँ ये एल जो है वो पूरी राउंड हो गई है ऐसी, और जो ये राउंड हो गई है ये एल जो है ये राउंड होकर के एक सर्कुलर ज्योमेट्री बन रही है। और सर्कुलर ज्योमेट्री बन रही है इसका मतलब ये जो पूरी एल है जो इस सर्कल ये रेक्टेंगल में जो एल है एक सर्कल की क्या बन रही है, सरकमफेरेंस बन रही है, सरकमफेरेंस सर्कुलर ज्योमेट्री। तो सर्कल ज्योमेट्री का आउटर जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं।
और सर्कमफेरेंस क्या होते हैं, से फॉर एग्जांपल इसका जो एक्सेस है उस एक्सेस से इसकी डायमेंशन कितनी है, से फॉर ये डिस्टेंस है आर, तो इसका कितना हो जाएगा बताओ, सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr। तो जो एल बना इस टाइम पे वो है 2π, नहीं नॉट, हाँ नॉट, एल बना ये है 2πr। तो बताओ अब कर्व सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ दिस नोमेनक्लेचर कितना हो जाएगा, 2πrh, इसके साथ एच भी है, तो ये हो जाएगा बेलन का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया को आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे 2πrh, कहाँ से आया ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हुआ 2πrh, ये यहाँ पे लिखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब क्योंकि मुझे कर्व नहीं चाहिए, मुझे और चीज़ और निकालना है। देखो हमने ये चीज़ कैलकुलेट कर दी, ये कर्व सरफेस एरिया ये है 2πrh, लेकिन आपको पता है ये टॉप से अगर मुझे ढकना होगा कोई चीज़ को, तो टॉप क्या है, सर्कल है। सर्कल का भी ये सर्कुलर ज्योमेट्री जो बनी है इसकी बात करेंगे हम। तो इनका यानी कितने सर्कल हैं, 2, एक सर्कल का सरफेस एरिया πr², तो 2 का कितना हो जाएगा 2πr², प्लस ऊपर से क्या था, चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आगे लिख देते हैं, यहाँ था 2, एक सेकेंड, टोटल क्या हो जाएगा, टोटल बताओ, ये टोटल तो पहले से था 2πrh, ये तो कर्व का था, और 2πr² ये आया, ये दो सर्कल को मिला करके, तो 2πr देख रहे होंगे आप, कॉमन है, तो ये आ जाएगा 2πr कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक h और यहाँ से एक r, 2πr कॉमन है, एक r प्लस h या h प्लस r जो भी बोल सकते हैं आप। तो दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल, और वो कैसा सिलेंड्रिकल है, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल। ध्यान देंगे एक चीज़ और है यहाँ पर, एक चीज़ और है, r क्या है बताओ मुझे, r थोड़ा क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट। r क्या है यहाँ पर, r है जो ये बेलन बना है, बेलन का जो बेस, सर्कुलर बेस है, या टॉप और जो बेस है उसको सेम ट्रीट कर सकते हैं। इसको अगर रोटेट ऐसे घुमा दूंगा मैं तो फिर से ये वाला बेस बन जाएगा, तो बेस बोलूँगा मैं, जनरली बेस शब्द यूज़ करेंगे। तो आर क्या है, जो इस सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री बनी है इसके बेस की रेडियस है, बेस में जो सर्कुलर ज्योमेट्री बनी है इसकी रेडियस है आर। ओके, ध्यान देंगे, और हर क्वेश्चन में हम ये एज्यूम करेंगे कि आर जो होगा वो सर्कुलर जो बेस है सिलेंड्रिकल शेप ज्योमेट्री का, उसका रेडियस है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ये हम ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट कर दी हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वो कितना होता है, 2πr प्लस इन ब्रैकेट में r प्लस h प्लस r, एंड जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrh। ये कहाँ से आए, ये दो फॉर्मूले मैं आपको डिराइव कर चुका हूँ, आपने ये सारा निकालना है घर में, ये सारा करना है। अब एक चीज़, थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट पे आते हैं, ज़रा क्लास में, यहाँ पर मुझे ब्लैंक पेपर चाहिए। ओके, थोड़ा क्लास आया अभी, टोटल सरफेस एरिया कितना आया, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r या r प्लस h प्लस r। ओके, ध्यान देंगे ये टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। आप क्लास इसी 9th में चैप्टर फर्स्ट जरा याद कीजिए, आपने पढ़ा था इरेशनल नंबर, इरेशनल या रैशनल पढ़े होंगे, इरेशनल। मुझे बताओ, अगर कोई भी नंबर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, अगेन एक इरेशनल नंबर, यानी पाई से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई, पाई बताओ पाई कौन सा नंबर है, इरेशनल है, पाई एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल क्यों है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है एक तो नॉन रिपीटेटिंग है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए ये पाई क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, और p/q क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं p/q को, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन रिपीटेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए इसको हम नहीं कर सकते p/q। अब यहाँ देखो, मैंने अभी बताया एक इरेशनल नंबर पाई है, और पाई से ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रखी है, तो पाई से अगर ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रखी है तो इसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द
सिलिंड्रिकल राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल जो भी हैं ज्योमेट्रीज हैं उनके आंसर क्या आएंगे, एक इरेशनल आएंगे, जो कि एक थोड़ा ठीक बात नहीं है मैथमेटिक्स के लिहाज से, ये ठीक नहीं है, इरेशनल हो रहे हैं। तो क्या करेंगे अब, तो हमने इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए, क्योंकि इरेशनल समझ रहे हैं ये बहुत लंबा एक फिक्स आंसर नहीं होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो भी सरफेस एरिया के होंगे वो इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहेंगे, इनफाइनाइट टाइम इरेशनल सरफेस एरिया का आंसर, मुझे रैशनलाइज चाहिए आंसर। तो उसी रैशनलाइज को करने के लिए आप जो वैल्यूज़ रखोगे पाई की, आप ध्यान देंगे पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, और आपको ये भी पता है कि पाई की वैल्यू को इसी इरेशनलिटी को मिटाने के लिए, ताकि आप न्यूमेरिकल वैल्यू को लगभग एग्जैक्टली सॉल्व कर पाओ, पाई की वैल्यू रखते हो आप 22/7 और 3.14 ये। अब 22/7 पे जाइए आप, क्योंकि 22/7 p/q के फॉर्म में, तो ये रैशनल हो गया, और जो कि हम पाई बोल रहे हैं, तो पाई एक रैशनल है और ये रैशनल है, ध्यान देंगे। तो ये हम सिर्फ मैथमेटिकली लिहाज से 22/7 रखते हैं, और यहाँ पर देखिए 3.14, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, जबकि हम पाई की वैल्यू ये लेते हैं। पाई खुद एक रैशनल है, क्यों ले रहे हैं ये दो वैल्यू, क्योंकि हम मैथमेटिकली लिहाज से न्यूमेरिकल अप्रोच से हम एग्जैक्टली नहीं लेकिन लगभग आंसर पे पहुंच जाएं। तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखेंगे इसको। आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जो सरफेस एरिया के आंसर हैं वो एक इरेशनल आंसर होंगे, और इस इरेशनल को हटाने के लिए आपने पाई की वैल्यू को कितना ले रखा है, 22/7। दिस इज नॉट एग्जैक्टली, ये लगभग एग्जैक्ट है, ऐसा बोलेंगे हम, ये 3.14 ध्यान देंगे ये। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था। तो पाई की वैल्यू, इसका मतलब इसमें हमने पाई के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं आंसर, पाई जहाँ पर भी पाई की वैल्यू होगी यहाँ पर हम या तो 22/7 लेंगे या 3.14 लेंगे, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैल्यू का। तो कुछ पॉइंट्स मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। अब जो इस एक्सरसाइज 13.2 है, इसका सारा का सारा बेस ही यही है, आपको बस यही सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये दो फॉर्मूले, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ दीज टू फार्मूलाज बेस्ड ही है ये एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 13.2 देख लेते हैं। 13.2 एक न्यूमेरिकल कर लेता हूँ मैं, वो है एज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। जब तक हमने स्टेट नहीं किया तब तक हमको पाई कितना करना है, 22/7 ही रखना है। ओके, तो ये लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट, कर्व सरफेस एरिया, हाइट कितनी, h 14 सेंटीमीटर, इज हाइट उसकी 14 सेंटीमीटर है, जबकि कर्व सरफेस एरिया कितना 88 सेंटीमीटर। फाइंड दी, अच्छा थोड़ा सा मैं एक चीज़ और, कर्व सरफेस एरिया कितना था, 2πr/h, ये है कर्व सरफेस एरिया। ध्यान देंगे कर्व सरफेस एरिया, माना इसको मैं ए लिख देता हूँ, एक टर्म लिखते ए, मैथमेटिक के लिहाज से देखो आप, दो एक नंबर है बदलेगा नहीं, पाई एक नंबर है बदलेगा नहीं, बदलेगा तो क्या, आर एच और ए, आर एच ए बदलेगा, यानी कितने वेरिएबल हुए इस इक्वेशन में, 3 आर एच ए। अब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी बता रखा है कि 3 वेरिएबल में अगर कोई भी 2 दे रखे हो तो तीसरा आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है, एक एच दे रखा है, एच दे रखा है, और एक सरफेस एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है, देखो कर्व सरफेस एरिया। तो बताइए मुझे, इसमें एच दिया, ए दिया, तो क्या बोल रखा हो, ऑब्वियसली बात है वो आर की बात कर रहा हो। आर क्या है, बेस, बेस की जो रेडियस, और या फिर डायमीटर का हाफ, बेस डायमीटर का हाफ सिलेंड्रिकल, तो वही इसमें पूछ रखा है। देखिए बड़ी बात नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए क्या दे रखा क्या। तो देखो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट, ये एच दे रखी है और ए दे रखा है, तो बोला फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। डायमीटर, तो डायमीटर कैसे निकालोगे, पहले आप आर निकालोगे और आर का ट्वाइस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, डायमीटर आपको पता है d इज इक्वल टू 2r, सर्कल आर निकलेगा तो डी भी निकल जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक और तरीका से आप आर को ऐसे सेपरेटली कैलकुलेट ना कीजिए, क्योंकि 2r इज इक्वल टू डी होता है, 2r इज इक्वल टू डी होता है। आप इसी फॉर्मूले में थोड़ा ध्यान करेंगे अगर, थोड़ा और आसान बन जाएगा ये क्वेश्चन।
या थोड़ा सा मैं यहीं पर ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। आपको पता है क्योंकि 2 इंटू आर तो क्या होता है, 2 इंटू आर होता है डी, तो डी पाई एच, ये जो 2 पाई आर एच है इसको आप डी ऐसा बोल सकते हैं, 2r, तो ये बना आपका 2r बना आपका डी, डी पाई एच इज इक्वल टू सरफेस एरिया। अब देखो कितना आसान हो गया, डी आपको कैलकुलेट करना है, एच ए पाई की वैल्यू सब पता है, तो फॉर्मूले में रखेंगे डी इंटू पाई की वैल्यू गिवन रख देंगे सारा, आप ये मैं तरीका बता रहा है, गिवन क्या क्या देखा है, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, थोड़ा एक थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूँ आपको, थोड़ा सा एक बार मुझे क्लियर कर लेने दो इसको सारा। तो क्या था, डी डी पाई एच अपॉन एरिया करते हैं, कैलकुलेट करते हैं जरा। डी आपको कैलकुलेट करना है, बेस पाई की वैल्यू है 22/7, 22/7, एच कितना है 14, देखो वो भी ऐसे नहीं देता है आपको, ऐसे नंबर देगा वो ताकि जो काटा पीटे, सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर, यूनिट भी लिख देंगे आपको पता है। फिर देखो ये कट रहा है 2 टाइम्स, और ये भी देखो कट रहा है 22 से 88 कट रहा है, हाँ ना, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है। और ये 4 अगेन इस 2 को कैंसिल आउट कर रहा है, 2 2 जा, तो आया आपका डी आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, आई होप हाँ इतना ही आ रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस कैलकुलेटर इतना आसान है। दूसरा आप कर लोगे दूसरा क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में हो जाएगा। आप इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, ओके, 1 हाइट है इसकी 1, बेस डायमीटर डी दे रखा है, देखो एच भी दिया, डी दिया यानी आर दिया, डी दिया यानी आर भी दिया। तो बताओ फ्रॉम मेटल सीट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, एक सेकेंड, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, इसको बनाने के लिए कितना तो मीटर, तो टोटल आपको बताना है, रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर का मतलब ऊपर से भी ढका हो और नीचे से भी क्लोज बनाना है आपको। तो इसका मतलब इस बार आपको टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या चाहिए, डी दे रखा है यानी आर दे रखा है, डी दे रखा है यानी आर दे रखा है, डी दे रखा है यानी आर दे रखा है, आर एच भी दे रखा है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, कितना होता है बताओ, 2 पाई आर एच प्लस आर, देखो आर एच दे रखा है, आर दे रखा है, डी दे रखा है तो आर भी दे रखा है, और 2 पाई ये सब कांस्टेंट है, ये रख देंगे इस फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच यू शुड डू इन वेरी कॉन्सेप्चुअली। तो ये इसके बाद अगर आपसे और भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपने रुकना नहीं है, आपने खुद से ट्राई करना है, और जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगी इस एक्सरसाइज में तो मुझे आप बता दोगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें, 8 10 12 ही क्वेश्चन है, तो वो हो जाने चाहिए। आपको ट्राई करना, 2 मैं बता चुका हूँ, बाकी आप ट्राई कर लेना खुद से, ओके। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप मुझे थर्ड, मैं चाहता हूँ थर्ड भी आप ट्राई करें, और मैं आपसे फिर इसमें बात करूँगा, ओके। नाउ थैंक यू।